नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विगत वीडियो में मैं NCERT को बेस्ड मानकर कक्षा 6 विज्ञान के अध्यायवार उसके सारांश का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूं। उसी कड़ी में आज अध्याय 7 पढ़ने के लिए हम सभी तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अध्याय 6 का सारांश पढ़ा था। अब हम लोग अध्याय 7 के सारांश की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 7 का नाम गति एवं दूरियों का मापन। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप चाहें तो किताब खरीद कर इसको पूरे विस्तार पूर्वक भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हर एक अध्याय के अंत में जो सारांश के रूप में मुख्य बिंदु दिए हुए रहते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। ये सारांश हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थीं तथा इसलिए किसी एक समान माप प्रणाली की विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। SI मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। देखा दोस्तों, आपने कितना कम समय में हमने सारांश को पढ़ लिया और समझ लिया। इसी तरह आप हर एक अध्याय के सारांश को पढ़कर अपनी पढ़ाई को मजबूत दिशा प्रदान कर सकते हैं। ये सारांश आपके हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।